हेलो एवरीवन। बेंगलोर आने के बाद हमें लगा कि क्यों ना हम मैसूर भी घूम आए। यहाँ से 2.5 घंटे का रास्ता है। तो आप देख ही रहे हैं कि हम जल्दी जल्दी जा रही हूँ मैं। और ये हमने टिकट बुक करवाई थी वंदे भारत ट्रेन की। बहुत ही फास्ट ट्रेन है, न्यू टेक्निक की। और जब हम पहुँचे तो 10:05 में ट्रेन चलनी थी। हम बिल्कुल टाइम टू टाइम पहुँचे, 10 बजे पहुँचे हम। और ये स्टेशन है जहाँ पे वंदे भारत ट्रेन ने पहुँचना है। और ये आपके सामने ट्रेन भी पहुँच चुकी है। बहुत सुंदर, बहुत ही फास्ट ट्रेन है ये भारत की। और ये देखिए, जो आपको ये खिड़की में से दिख रहा है, ये है भारत की एक बहुत ही मशहूर हिंदी फिल्म की शूटिंग यहाँ हुई थी। और उसका डायलॉग है, कितने आदमी थे। तो आप समझ ही गए होंगे। 2.5 घंटे के बाद हम जब मैसूर उतरे तो बिल्कुल शहर ऐसे लगा कि अपने शहर जैसा ही है। और इस होटल का नाम है कॉन्टिनेंटल इन। बहुत ही खूबसूरत, हमें आराम से कमरे मिल गए। हमने बुकिंग करवाई हुई थी। आप देख सकते हैं, आप अपनी फैमिली के साथ भी प्लान कर सकते हैं। और इसके साथ ही इसका रेस्टोरेंट है। और यहाँ का ट्रेडिशनल खाना आपको पता ही है कि इडली, डोसा, सांभर। तो हम लंच करके सीधा चले गए मैसूर पैलेस देखने। और ये इसका बाहरी दृश्य है। जब हम मैसूर पहुँचे तो हमने पहले ये सोच रखा था कि खाना खाने के बाद ही हमें मैसूर पैलेस देखने जाना है। और अब हम पहुँचे हैं। ये ताजमहल के बाद सुना है बहुत ही मुख्य आकर्षण का केंद्र है। ये भी जिज्ञासा थी मन में। हमने टिकट खरीदी। ये एक ऐतिहासिक महल है। इसे अम्बा महल के नाम से भी जाना जाता है। जब हम महल के अंदर गए तो मेरी तो आंखें ही खुली रह गई। इतना बड़ा और इतनी खुली जगह में फैला हुआ ये महल। ये अंग्रेज वास्तुकार हेनरी इरविन द्वारा डिज़ाइन किया हुआ है ये महल। बहुत ही बड़ा महल, बहुत ही सुंदर। दूर से उसके गुंबद बहुत ही शानदार इनकी विरासत को बता रहे थे। और ये आप देख सकते हैं कि महल के प्रवेश द्वार, यहाँ के 4 प्रवेश द्वार हैं। इसके अभी चारों तरफ आप हरियाली भी देख सकते हैं। आज मौसम भी बहुत अच्छा है। मैसूर का पूरे भारत में बहुत सारी चीज़ें देखने वाली हैं। भारत इतना बड़ा है कि आप आराम से बहुत कुछ यहाँ देख सकते हो। अगर आप प्लान करते हो मैसूर आने का तो आप फैमिली के साथ इस महल को ज़रूर देखने आए। और जैसे ही हम महल के पास पहुँचे, उन्होंने हमारे शूज़ खुलवा दिए। हमने बिना शूज़ के ये सारा महल देखा। यह उनकी हिफाजत, महल की जो रख रखाव है, ये उनका प्रोटोकॉल है। और ये एक 3 मंजिला महल है ये। और आप देख चुके हैं कि इनकी तोपें जो यूज़ होती हैं, ये वडेयार वंशज का महल है, जो कि जैसे मैंने आपको बताया 1897 से ये 1912 तक बना है। ये आप देख सकते हैं इनका दरबारियों का डिस्कशन रूम हुआ करता था। आप देख सकते हैं यहाँ अलग अलग बहुत ही इनकी डिस्प्ले की हुई हैं चीज़ें, संपत्ति की, जो बहुत पुरानी है, अंग्रेज़ों के टाइम की हैं। और आप देख सकते हैं कि ये महल के बीचों बीच एक जगह है जहाँ पे कहा जाता है कि यहाँ के स्पोर्ट्स कंपटीशन हुआ करते थे। बहुत ही बड़ा है ये। और अलग अलग तस्वीरों से आप देख सकते हैं कि ये वडेयार फैमिली के अलग अलग वंशज। और ये डिस्प्ले किए हुए हैं, देश विदेश से आए हुए इनके गिफ्ट। और यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें ओरिजिनल, जैसे हमने गाइड कर लिया था तो गाइड ने हमें बहुत ही एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है कि जो हाथी दांतों में बिल्कुल ओरिजिनल है। और जो ये भैंसे के पैर के खुर हैं, ये भी बिल्कुल ही ओरिजिनल है। और आप नक्काशी देख सकते हैं। पूरे महल में सिर्फ हमें एक ही कमरा खुला हुआ मिला, बाकी इन्होंने बंद किए हुए हैं। और ये ऐतिहासिक महल है तो इसको बचाना भी बहुत ज़रूरी है।
और ये जैगुआर ये बिल्कुल तांबे के बने हुए हैं, असली तांबे के, लेकिन ये वक्त के साथ अब हरे रंग के हो गए हैं, जो हमें गाइड ने बताया। तो आप देख सकते हैं कि इनका फर्नीचर कितना आलीशान, और इनकी मूर्तियाँ आपने ये देखी, गणेश जी के पीछे जो ये हाथी दांत लगाए हुए, बिल्कुल कहते ओरिजिनल हाथी दांत है। और ये इनका है शाही दरबार। आप इनकी नक्काशी देखोगे आकर तो बहुत ही मन को लुभाती हैं। ये पूरा इनका शाही दरबार है। और नीचे जो आप खाली जगह देख रहे हो ये पब्लिक के लिए थी। तो यहाँ का तो आप जानते ही हैं कि मैसूर का दशहरा भी बहुत पॉपुलर है, और जो भी प्रोसेशन दशहरे का शुरू होता है वो यहीं से स्टार्ट होता है। और इसके आप पिलर देख सकते हैं, इसका रख रखाव देख सकते हैं। छतों पे कहते हैं आज भी वही चित्र बने हुए हैं, फूलों पत्तियों से, बिल्कुल भी केमिकल का यूज़ नहीं किया हुआ। और एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, यहाँ इस महल में जो सीढ़ियाँ लगी हुई हैं ना, तो उसके दोनों तरफ लॉक लगे हुए हैं, वो भी पीतल के लॉक लगे हुए हैं। वो जब कारपेट बिछाते थे तो वो कारपेट लॉक कर देते थे। ये मैंने, इट्स अ वेरी स्ट्रेंज थिंग, मैंने पहली बार देखी किसी महल में। आप देख सकते हो ये इनका खास महल दरबार है। सच मानिए ये मेरा कैमरा बिल्कुल भी जस्टिस नहीं कर रहा है जो मैं अपनी आँखों से इस महल की सुंदरता को देख रही हूँ। और ये पहले महल लकड़ी का बना हुआ था, तो इनके वंशज में लड़की की शादी थी, तो किसी कारणवश उसमें आग लग गई और बिल्कुल राख हो गया वो महल। और जो ये मैसूर की पब्लिक है, रॉयल फैमिली ने एक अंग्रेज़ों की मदद से इसका डिज़ाइन करवाया और इसको दोबारा से बनाया है। और इसके बाद हम महल देखने के बाद हम निकल पड़े हैं चामुंडेश्वरी टेम्पल के लिए। और ये तो हमने माता जी के दर्शन करने ही थे, और ये बहुत ही विख्यात है, बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत ही सुंदर रास्ता। मुझे शिमले की अनुभूति हो रही थी, जैसे कि हम हिली एरिया में जा रहे हैं। और हम आ पहुँचे हैं चामुंडेश्वरी देवी टेम्पल में। और ये सुना है कि 9th सेंचुरी का बना हुआ ये टेम्पल है। हमें कैमरा अंदर ले जाने की इजाज़त नहीं है। और ये हमने अपनी कार पार्किंग करके हम दर्शन करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कितना पौराणिक मंदिर है, बहुत ही खूबसूरत। मैंने ये एक साउथ इंडिया में आके ये देखा है कि जितने भी मंदिर हैं स्टोन, एक ही स्टोन से, कई मंदिर तो एक ही स्टोन से बने हुए हैं। और माता जी के दर्शन के बाद जब हम नीचे उतर रहे थे, आप देख सकते हैं पूरे मैसूर शहर का एक दृश्य, बहुत ही सुंदर। और यहाँ की आपको मैंने पहले ही बताया है कि मैसूर सिल्क साड़ी और मैसूर महल, और इनकी मिठाई जो इतनी प्रसिद्ध है वो है मैसूर पाक। और ये हम बिल्कुल वहीं आ पहुँचे हैं जहाँ पे ये मिठाई बनती है। इसके बाद हम आ पहुँचे सेंट फिलोमिना चर्च। ये भी बिल्कुल ऑन दी रोड मैसूर शहर के सेंटर में है। बहुत ही सुंदर चर्च, ये अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया है। जब हम यहाँ पहुँचे तो बिल्कुल लेट इवनिंग थी, प्रेयर चल रही थी, लेकिन हम अंदर नहीं जा सके और हम बाहर बैठे ही उनकी प्रेयर सुन रहे थे। और तभी हमने न्यूज़ सुनी कि एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हो गया। बहुत ही ज़्यादा दिल को धक्का लगा। कोई अपने घर से निकला होगा, कोई अपने घर को जा रहा होगा। उन सभी फैमिली मेम्बर्स के लिए दुआ प्रार्थना, जिनको इतना बड़ा दुख मिला। भगवान उनको सब्र दे, हिम्मत दे, शांति दे। ईश्वर तो सबका एक ही है, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे। भगवान उनको हिम्मत दे, शांति दे। फिर से प्रार्थना करूँगी उनके लिए। कहते हैं ज़िंदगी का सफ़र है ये कैसा सफ़र, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं।